हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। यहाँ कल दोपहर गर्मी का समय था और मैं ये वायर पे ना मिट्टी डालूंगी क्योंकि कल लाइट चली गई थी। परसों की बात है, तूफान आया था काफ़ी, तो इस पूरी वायर को चेक किया गया था और चेक करने के लिए वायर बाहर निकाली गई थी मिट्टी में से। और बच्चे खेलते हैं यहाँ पर और जॉइंट लगे हुए हैं कई जगह, एक दो जगह वायर में, तो कल को बच्चे पकड़ छू ले, करंट लग जाए। मेरा बच्चा भी खेलता है, बाकी पड़ोस के बच्चे भी खेलते हैं, इसीलिए मैंने शाम का भी इंतज़ार नहीं किया कि शाम को करूँगी। मैंने कहा नहीं, कोई बच्चा आता फिरता चला गया तो मैंने इनके ऊपर वैसे ही एक बार तो टेम्परेरी किया है, बस मिट्टी डाल दी जहाँ पे भी जॉइंट मुझे दिखे। और यहाँ पर घर आने के बाद देखो, मैं अपनी टाइल्स आपको दिखा रही थी। ये टाइल वीडियो में पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती, ये रॉयल कलर है, ये देखो इस तरीके से, और काफ़ी ज़्यादा रॉयल लुक देता है मेरे घर को। तो उसके बाद ये रात का टाइम था, क्योंकि नहीं ये तो शाम का टाइम था, 8 बजे का। मैं यहाँ पे एक पैकेट खोला था ये वाला चिप्स का, और यार ये चिप्स मेरे को लग रहा है कोई बच्चा आके मेरे घर से ले गया। मैंने ना ये पैकेट खोला था और मैंने सिर्फ 3 या 4 चिप्स खाए थे और ये पैकेट मैंने रख दिया था बेड पे, और उसके बाद ये पैकेट ही मुझे नहीं मिला, गायब हो गया। तो एक्चुअली मेरे घर में ना सारे छोटे पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे आते रहते हैं घर में, तो कोई ना कोई, मुझे 100% लग रहा है कि बच्चा आया होगा, क्योंकि ले जाते हैं मेरे, ऐसे रखी हो ना कोई बिस्किट वगैरह, कोई भुजिया, चिप्स का पैकेट, कई बार जैसे सेब रखा होता है या कोई संतरा, बच्चे उठा के ले जाते हैं खाने पीने की चीज़ें मेरे घर से। तो मैं वही सोच रही थी, मैं कल ढूंढती भी रही, मैंने कहा यार मेरे को अच्छा लग रहा था, मैंने 2-4 ही खाए थे, गया कहाँ वो पैकेट। फिर मेरे को लगा नहीं, विहान ने तो नहीं खाया, क्योंकि विहान यहाँ शाम को था ही नहीं, वो चला गया था पापा जी के साथ घूमने, तो ज़रूर ऐसे ही हुआ होगा। और ये रात का टाइम था, मेरी रात भी आजकल दिन की तरह होती है, क्योंकि मैं रात को सोती नहीं हूँ। कल रात को 1 घंटा सोई थी और मेरे को अच्छा लगा। आप में से 1100-1200 लोगों ने में से करीबन 250-300 लोगों ने बोला कि अब आप लोग भी मेरे साथ ना कम सोया करेंगे, रात को जागा करेंगे, पढ़ाई किया करेंगे। तो मैं भी पढ़ती हूँ, तो मेरी रात को भी क्योंकि सेटिंग नहीं बैठती, आदत नहीं है ना इतना ज़्यादा। और दूसरी बात, मेरे कभी पिछले 3 दिन से तबीयत वैसे भी ख़राब चल रही है, मेरे टॉन्सिल्स हो रखे हैं, गला मेरा पूरा का पूरा, मतलब ये लगा लो जाम है, कान में दर्द होता है इतना तेज। ये जाड़ होती है ना जो कहते हैं, ये दांत में भी कोने में दर्द हो रखा है इतना, तो मेरा पूरा दर्द की वजह से मुझे बुखार भी आता है, चक्कर आते हैं, ना कुछ खाया जाता, ना मुंह खुलता। दवाइयाँ खा रही हूँ 2-3 दिन से, सुबह पेन किलर लेती हूँ, शाम को पेन किलर लेती हूँ, इन्फेक्शन की दवाई भी ले रही हूँ। तो बस इसी वजह से ना मेरा, एक तो तबीयत वैसे ही ख़राब नहीं है, ऊपर से पूरी पूरी रात अब सोती नहीं हूँ, क्योंकि बस अपने अंदर एक मकसद बनाया है ज़िंदगी का कि नहीं निधि, तुझे पढ़ाई भी करनी है। देखो यूट्यूब तो अच्छी बात है, यूट्यूब चल रहा है, काम कर रही हूँ, लेकिन साथ के साथ तुझे पढ़ना भी है, और पढ़ाई भी अच्छी करनी है, डांस भी सीखना है, बहुत कुछ करना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आई थी, मैं रात के 12 बजे मैं ये पी रही थी, देखो मौसम्मी का ठंडा ठंडा मौसम्मी का जूस, क्योंकि मुझे लग रही थी गर्मी तेज, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे ना ठंडा ठंडा, जब आपके गले में दर्द होता है ना, तो आपको ना ऐसे इच्छा होती है कि आप कुछ ठंडी ठंडी चीज़ पियो। तो इसीलिए देखो, मैं मौसम्मी निकाली मैंने 5-6, और इनका मैंने बढ़िया सा 1 गिलास ठंडा ठंडा जूस पिया, तब जाके मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। बट अगले दिन सुबह मेरे तेज़ दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा गले में दर्द हो रहा है। मैं ना छूती हूँ ना जब गले को, तो मेरे को ऐसा लगता है गले की जो वो बोल्स होती है ना, उसमें भी बहुत तेज़ मुझे पेन हो रहा है। और देखिए, रात को मैंने रील्स भी बनाई थी, कई लोग हैं जो बहुत ही भद्दे कमेंट्स कर रहे थे मेरी रील्स पे कि हाँ तूने तो सिर्फ साड़ी साड़ी पहननी है, साड़ी के नीचे पेटीकोट नहीं पहनना है। तो मेरी इस वीडियो में भी देख लो, आप ध्यान से देखोगे, मैंने पेटीकोट पहन रखा है, मैंने बल्कि नीचे पजामा भी पहन रखा है, नीचे पजामा पहन रखा है, पजामी जिसको कहते हैं, पजामी पहन रखी है, उसके ऊपर मैंने ये स्किन कलर का पेटीकोट पहना हुआ है, और उसके ऊपर मैंने ये साड़ी पहनी हुई है, क्योंकि ये साड़ी मेरी थोड़ी पतली है, मतलब थोड़ी सी, तो उस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने ब्लू कलर का पेटीकोट नहीं पहनना है, बस ये कारण है कि आप लोगों के, क्योंकि रिंग लाइट में वीडियो बना रही थी, शूट कर रही थी, तो उस पर कॉमेंट आने शुरू हो गए कि कुछ पहन नहीं रखा, ऐसे है वैसे, इतने भद्दे कॉमेंट्स आ रहे थे, क्या ही बोलूँ मैं। तो मैंने वीडियो में भी बोला, मैंने कहा ध्यान से देखो, अब आपको दिख नहीं रहा क्या, मैंने साड़ी के नीचे पहन तो रखा है, और ये वाला पेटीकोट ना सारी साड़ियों के नीचे चल जाता है, बट ये कलर इस पे नहीं चला, क्योंकि ये पतली साड़ी है, अदरवाइज़ भारी साड़ी पे तो मैं यही वाला चला लेती हूँ। और यहाँ मैंने जूस पिया। और देखिए, बात ऐसी है कि आज मैंने ना वशीकरण का भी सहारा लिया, मैंने आज सच में मैंने वशीकरण का भी किया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है, तो क्या पता, इंसान सब कुछ सोचता है। ये देखो फ्रेंड्स, ये होता है जब इंसान अकेले रहता है,
हाय राम, जब उसकी तबीयत खराब हो जाए कोई उसे संभालने वाला नहीं होता है। मैं मेरे बच्चे के साथ अकेले रहती हूँ इस घर में। मेरा बच्चा अभी सो रहा है, मुझे विहान को भी संभालना है और मेरी तबीयत खराब हो गई है। मुझे मुझे वोमिटिंग आने को हो रही है। मैं खड़ी भी हो रही हूँ तो वोमिटिंग आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, जी खराब हो रहा है। और मैं एक बात और बता दूँ, मैं पूरी रात से सोई नहीं हूँ। मैं पूरी रात पढ़ाई कर रही थी, बुक्स पढ़ रही थी, पढ़ती रही, काम करती रही, किताबें पढ़ी मैंने पूरी रात जाग के, 4-5 घंटे रात को। बस 1 घंटा आँख लगी थी मेरी थोड़ी सी, वो भी पता ही नहीं चला। किताब पढ़ते पढ़ते कब आँख लग गई मुझे पता नहीं चला। फिर 1 घंटे बाद आँख खुली तो मैं फिर उठ के बैठ गई। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बहुत पढ़ना है फ्रेंड्स, मुझे कामयाब होना है फ्रेंड्स। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी दिखती मेरे हमदम। न सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, न सीखा मैंने तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, तू जो मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। आसमां मिला ज़मीं को मेरी, आगे आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। न सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, न सीखा कभी तेरे बिना हमदम। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है, मुझे फिर रुला जा सितम करने वाले, कहीं से तू आ जा, कहीं से तू आ जा। देखिए ऐसा है, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद इतनी मुश्किलों से मुझे प्यार हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी में कि मुझे दोबारा प्यार हो जाएगा, लेकिन हो गया प्यार। तो अब मैं, कहते हैं ना कि प्यार करना अपने बस में नहीं होता, लेकिन उस प्यार से दूर जाना आपके बस में होता है। लेकिन मैं अपने प्यार से दूर जाना ही नहीं चाहती, तो क्या कर लोगे आप बताइए ना। तो बस अब मैं बस इतना ही बोलूँगी कि अगर मुझे उसके लिए वशीकरण का इस्तेमाल करना पड़ा, कि हाँ मुझे मंत्र पढ़ने पड़े, कि कहते हैं ना कि कई बार की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके साथ ना ज़िंदगी में नेगेटिव चल रही होती हैं, और आप कुछ भी अच्छा कर लो आपकी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा होता। और वो तो एग्जाम्पल आपके साथ ही है। अगर मेरी ज़िंदगी में प्यार होता तो मेरे हस्बैंड मेरी ज़िंदगी से कैसे चले जाते, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। क्योंकि शायद भगवान जी ने मेरी जो किस्मत होती है ना, मेरी लव स्टोरी में लव लिखा ही नहीं है, प्यार लिखा ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं, शायद वो चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी में अकेले चलूँ। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ, कई बार क्या होता है कि हमारी किस्मत में कुछ नहीं होता है, लेकिन हम उसके पीछे फिर भी भागते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हमें वो मिलना ही चाहिए। बट वो जब हमें नहीं मिल रहा होता तो हम सोचते हैं कि शायद भगवान जी साथ नहीं दे रहे, तो शायद होता है ना कई बार कि कुछ और चीज़ें होती हैं। कहते हैं ना कि जहाँ भगवान है तो वहाँ शैतान भी है। और अगर चीज़ें, कहते हैं देखो, जब इंसान प्यार में होता है ना तो कुछ भी सही गलत नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो अगर मेरे को जो सही लगेगा, जो समझ में आएगा वो मैं करूँगी, ठीक है। क्योंकि मुझे अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, क्योंकि मेरे लिए वो ये प्यार बहुत वैल्यू करता है। तो इसीलिए
मैंने आज वशीकरण का भी सहारा लिया। उसमें क्या किया जाता है कि मैंने जो मंत्र पढ़ा, मैंने मंत्र भी पढ़ रही हूँ इस टाइम में खाली बैठ के। मैं वो सब काम, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि अगर आप ये सब करते हो तो बोला जाता है कि 24 घंटे में आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाता है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि क्या पता ऐसा भी करके देख लेते हैं। तो मैंने आज 1 कटोरी पानी में परफ्यूम की बूंदें छिड़की। उसके बाद उस परफ्यूम को अपने यहाँ पर लगा के अपना 6 नंबर, ये देखो हाथ पे देखो, इस तरीके से करके मैंने मंत्र जाप किए आज बैठ के। और मंत्र जाप करके मैंने अपने प्यार का नाम लिया 11 बार। और बस आज इसी उम्मीद में हूँ, बैठी हूँ कि शायद जो है ना ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाए, करने को हो भी सकता है। तो बस इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा उम्मीदों से बैठी हुई हूँ कि फ़ोन मैसेज कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा प्यार का, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे सच्चे दिल से मैंने ये मंत्र जाप किया है। तो ऐसा ज़रूर होगा। और भगवान जी से आप लोग भी प्लीज़, यूट्यूब फैमिली से मैं आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए प्रे कीजिए, मेरे लिए सच्चे दिल से प्रे कीजिए। जब भी आप मंदिर में जाओ तो मेरे लिए बस इतनी प्रे करना कि मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी में आ जाए। और बस इतना ही मैं चाहती हूँ। और इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे यहाँ पे जो टॉन्सिल्स है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया है। और मैं जो आजकल रातों को देखो यार, अपने प्यार के लिए भूखी भी रहती हूँ, अपने प्यार के लिए मैं रात रात भर जागती भी हूँ। तो ये सच्चा प्यार नहीं है तो क्या है, आप ही बताइए ना। पूरी पूरी रात मैं सोती नहीं हूँ, पढ़ाई करती हूँ सिर्फ इसीलिए कि शायद मैं ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊँगी, कुछ बन जाऊँगी, तो अपने प्यार को प्राउड फील करवा पाऊँ, अपने प्यार को, प्यार के सामने मैं भी कुछ वैल्यू रख पाऊँ। तो इतना कुछ कर रही हूँ देखो। और तो करती तो हूँ ही ना। बस इतना ही बोलूँगी कि मैं इतना बात बोलना चाहूँगी कि नहीं, मैं बहुत मेहनत करूँगी, मैं एक एक मिनट को यूटिलाइज़ करूँगी, मैं पतली भी हो जाऊँगी, मैं सुंदर भी दिखूँगी, मैं पढ़ाई भी अच्छे से करूँगी, मैं अच्छी नौकरी भी लूँगी, मैं अच्छे से यूट्यूब भी चलाऊँगी, मैं सब कुछ करूँगी। बस भगवान जी से इतना प्रे कीजिएगा कि मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी में आ जाए। बस इतना ही मुझे कहना था। ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।